हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको इजेड निकालने के लिए बोला था कि किस कंपाउंड में ई होगा, किस में जेड होगा, और मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स दिए थे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितने बच्चों ने उसको सही करा है, और जिन्होंने अभी तक नहीं करा है स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पहले कर लो और फिर उसके बाद ये वीडियो देखो ताकि आप मैच कर सको आपको आया है नहीं। ठीक है, एक बारी गलत हो या सही हो, बट इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट ट्राई टू वंस, राइट। उसके बाद ये वीडियो देखना, पहले क्वेश्चंस को ट्राई करो फिर उसके बाद ये वीडियो देखना। ओके, तो जिन्होंने कर लिया प्लीज ट्राई टू मैच योर आंसर्स, है ना। तो मैंने आपको इजेड बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो अब मैं इस वाले कार्बन पे देख रही हूँ, ठीक है, जिसको मैंने ये ब्लॉक कर दिया है। अब पहला पहला एटम पे आते हैं, तो पहला एटम दोनों में क्या है, कार्बन है। ठीक है, अब आते हैं नाउ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या है, 3 कार्बन से अटैच है। दिस कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन, ये ऐसे ही तो है, CH3 उल्ट्राइज है ना। वहीं पे मैं इस कार्बन को देखूं तो ये क्या है, ये 2 हाइड्रोजन और एक CH डबल बॉन्ड CH2 से अटैच है, राइट। नाउ मैंने अब आपको बताया था कि हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो फर्स्ट एटम तो सेम आ गया दोनों में, फर्स्ट एटम इज सेम। नाउ कमिंग टू द सेकंड एटम क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो अब देखो यहाँ पे मैच कर गया, बाकी दोनों ये क्या है, कार्बन कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस वाले ग्रुप को मिलेगी। तो ये 1 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 2। ठीक है, अब आते हैं इसमें। तो अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड का मैं सीधा सीधा बता देती हूँ, क्योंकि देखो अगर हम लोग डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि CH 2 CH2 से अटैच है ना। यहाँ पे कार्बन 2 CH2 से अटैच है, यहाँ कार्बन कितने से, 3 कार्बन CH से अटैच है। तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ऑब्वियसली इधर 3 से अटैच है, इसको मिलेगी। तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, डाउट आ रहा है दोबारा पूछ सकते हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो सिंपली अगर मैं बताऊं, अगर इस टाइप के केसेस आ जाएं तो ट्रिपल बॉन्ड विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स, दोनों ऑपोजिट साइड आ गए, तो ऑपोजिट साइड आ गए, 1 1 ऑपोजिट साइड है, तो इसका क्या नाम होगा, क्या नॉमेनक्लेचर देंगे, सो दिस विल बी, आई एम जस्ट गिविंग दिस नेम हियर, ई। तो ये कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑपोजिट है, ई हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले कंपाउंड पे। तो मैंने जाते जाते बोला था बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, बॉन्ड पेयर को। तो लोन पेयर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, खत्म। इस पे आते हैं अब, ठीक है, इस वाले पे, दूसरे वाले कार्बन पे। ठीक है, अब दूसरे वाले कार्बन को अगर मैं देखूं, यहाँ से देखो ध्यान से, इधर सी है इधर भी सी है, मैच करके। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। इररिस्पेक्टिव वो कितनी है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, देखो। और वैसे भी अगर कंपेयर करना है ना, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर वैसे भी कंपेयर करना है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दोनों को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, ध्यान से देखना। ये कार्बन था एंड दिस कार्बन इज अटैच टू C ट्रिपल बॉन्ड एन, C ट्रिपल बॉन्ड एन मतलब 3 नाइट्रोजन से अटैच है ना। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये कैसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O मतलब 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और एक OH। अब देखो इसमें अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनना, हम लोग इस वाले कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट और फर्स्ट मैच हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब तीनों क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे तीनों क्या है, ऑक्सीजन है। तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को मिलेगी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसमें अगर 1 1 और 2 2 को अगर हम लोग देखें, तो 1 1 ऑन द सेम साइड, 2 2 ऑन द सेम साइड। तो अगर ऐसी कॉन्फर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं जेड। क्या हो गया, यस। अब आते हैं तीसरे कंपाउंड पे। तीसरे कंपाउंड में चलो समझते हैं कैसे करेंगे। तो एक एक करके हम लोग दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले मैं इस वाले कार्बन को देख रही हूँ, देखो CH2 C, और C से कितने अटैच है, C से 3 कार्बन अटैच है, CH CH CH। और यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक ये C अटैच है, हमें पीछे तक नहीं जाना, इसी पे खत्म कर देंगे। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन से तीनों के तीनों कार्बन अटैच है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्रायोरिटी जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा। अब आते हैं दूसरे वाले पे। अब इन दोनों में देख रहे हैं, तो देखो कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, कार्बन से C अटैच है, तो इसमें किसको प्रायोरिटी मिलेगी स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट वाला जो थर्ड कंपाउंड होगा, अगर इसमें हम लोग कंपेयर करें, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, तो एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर, ठीक है। तो देखो
मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ जिनको कंफ्यूजन हो रही है। तो ये सी, फिर यहाँ पे क्या आ रहे हैं CN, मतलब 3 नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या आ रहा है CH, और फिर ये CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहीं पे कंपैरिजन खत्म हो गया, यहाँ पे इसको मैंने ले दिया। तो अब इसका जो फर्स्ट एटम है वो क्या हो गया, मैच हो गया। सेकंड एटम, अब यहाँ पे तीनों क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे तीनों क्या है, मतलब 2 कार्बन एक हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सो एज यू कैन सी हियर, सो दिस विल बी 1, दिस इज 2। अब 1 1 ऑपोजिट साइड में आ गए, ऑपोजिट साइड में आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा अभी, है ना। ये 3 कंपाउंड और देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला बताती हूँ मैं, पहले फोर्थ वाला देखो ध्यान से। तो फोर्थ में इस कार्बन को देखना है, यहाँ मैंने पीएच लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीएच का क्या मतलब, मैं इसको इधर ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सी, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, मतलब सी एच सी एच सी एच, यहाँ पे सी, एज यू कैन सी हियर। तो देखो पीएच होता है ये, सो दिस इज पीएच ना, ठीक है। अब इस पीएच को मैं ऐसे ले देती हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये पीएच है, तो पीएच मतलब ये हो गया डबल बॉन्ड, ये, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो ये कार्बन कितने से अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और एक और कार्बन आ गया, फिर वो फर्दर कनेक्ट हो गया, राइट। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। कहाँ गया, अच्छा ये रेज हो गया, क्या हो गया इसको, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ। सो सी, ये वाला सेंटर वाला सी है, ये 3 CH से अटैच है, एज यू कैन सी हियर। दूसरा वाला पीएच है, तो फिनाइल रिंग ये हमारे पास हो गई, फिनाइल रिंग, है ना। तो अब देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसा हमारे पास सिचुएशन है, ये डबल बॉन्ड इधर है और ये यहाँ है, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी हियर, ये कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे इसका मतलब तो यही हो गया ना, 2 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर। तो अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी, देखो ये फर्दर कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, बट इसको ढंग से समझो। ये मेरे पास दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये दिया हुआ है फिनाइल, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल करोगे अपने आप, बाद में चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सो दिस विल लुक इक्विवेलेंट टू दिस वन, और ये वाला क्या लगेगा, सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, देखो ये वाले कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, तो मतलब मैं यहाँ पे सी एच ऐसे कर सकती हूँ। सी एच भी नहीं है, सी है, और ये फिर फर्दर 2 से कनेक्टेड है, और यहाँ पे सी है, ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें कंपेयर करें, तो देखो ये चेन कंटिन्यूअस चलती जा रही है। तो डबल बॉन्ड तो आपको देखने में लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, और ये भी इससे कनेक्टेड है, कार्बन भी कनेक्टेड है। तो इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी, इसको 2 मिलेगी। तो हायर प्रायोरिटी की फिनाइल रिंग हो गई, ये लो प्रायोरिटी का हो गया, ठीक है। अब इनमें आते हैं, तो ये सीओ बी आर है, तो सीओ सीओ तो मैच करके बीआर और सीएल में बीआर को प्रायोरिटी मिलेगी। तो अब 1 1 ऑन द सेम साइड, इफ 1 1 ऑन द सेम साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, जेड कहलाएगा। अब आते हैं फिफ्थ करते हैं पहले, फिर करेंगे सिक्स्थ, ठीक है। अब देखो COH और CHO, तो ये ना अब देखो देखने से क्लियर समझ में आ रहा है, COOH ये हो गया और CHO मतलब ये, तो यहाँ तक तो मैच हो गया है ना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन अटैच है, बट यहाँ क्या अटैच है, ऑक्सीजन, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्लियर, आसान सी चीज है। उसके बाद अब ये वाला करते हैं, अब देखो ध्यान से सुनना ये वाला, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है। CO मैच कर गया। अब नेक्स्ट एटम पे गए, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है, क्लोरीन, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्लोरीन को मिलेगी भैया। तो ये मैंने 1, ये 2, अब 1 1 ऑन द ऑपोजिट साइड, 2 2 ऑन द ऑपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 1 ऑन द ऑपोजिट साइड, 2 2 ऑन द ऑपोजिट साइड, तो यस ऑपोजिट है, तो ई होगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ। अब आते हैं सिक्स्थ वाला केस, चलो सिक्स समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोचते हैं और इसको करते हैं। देखो अभी मैं ये वाला साइड बता रही हूँ, I'm trying to explain this one, this carbon। तो ये C, फिर ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे मैंने 3 N लगा दिए, ठीक है। ये क्या है, CH है, N फिर OH है, फिर N फिर OH है, यही है, मतलब डबल बॉन्ड NOH का मतलब क्या है,
2 NOH है। अब देखो जब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ तो देखो C C मैच मैच कैंसिल कैंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आए नाइट्रोजन 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 कैंसिल, नेक्स्ट क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है नाइट्रोजन। तो बाकी सारे एटम कैंसिल आउट हो गए, लेकिन क्या है नेक्स्ट लास्ट क्या बचा, यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ पे नाइट्रोजन है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी नाइट्रोजन को। तो ये 1 ये 2, और वैसे भी डबल और सिंगल बॉन्ड का चक्कर है तो ये 1 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे केस पे, ठीक है। दूसरे को ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को। तो इसमें क्या है C से क्या कनेक्टेड है, पहले CH2 है, फिर CH है, फिर OH है, फिर CH3 है। इधर क्या है CH2 है और फिर क्या है OH है। तो ये मैच कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट एटम का इफेक्ट देखेंगे, यहाँ कार्बन है यहाँ क्या ऑक्सीजन है, तो ये बात खत्म। तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2। अब नाउ एज यू कैन सी 1 1 ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर 1 1 ऑपोजिट साइड में है तो क्या होगा, सो इट विल बी ई, इट विल बी ई, ठीक है। सो नाउ एज यू कैन सी हमने पूरे सारे कर लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है E एंड Z आइसोमेरिज्म। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारी जगह आपको मिलेंगे। मैं आई एम गोइंग टू गिव यू अ शीट, उसमें देखना और चेक करना, राइट। उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना, जो डाउट आए पूछना। अब आते हैं नए पे। इसी में ही एक और टॉपिक बचा है विच इज कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो हम लोग बोलते हैं कि पहला थोड़ा इजी बता देती हूँ, केसेस में डिवाइड कर देते हैं। कंपाउंड्स हैविंग डिसिमिलर एंड्स, मतलब अनसिमेट्रिकल जो होगा। डिसिमिलर एंड्स मींस अनसिमेट्रिकल, ठीक है। जैसे तो उधर हम लोग बोलेंगे, मैं पहले ही लिख देती हूँ कि उसके केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2⁻n, और n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, ठीक है। स्टीरियो सेंटर जनरली एक डबल बॉन्ड को बोलते हैं, या फिर ऐसा सेंटर जिसके अलोंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, जिसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, राइट। तो एक केस करते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये ले लिया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, अच्छा ये तो सिमिलर एंड्स हो गए, जस्ट अ सेकेंड। तो इसको मैं ये कर देती हूँ, ठीक है। डिसिमिलर एंड से मतलब ये डबल बॉन्ड के अलोंग, या फिर अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो यहाँ पे भी अलग एंड आ रहा है, यहाँ पे भी अलग, मतलब एंड्स क्या है डिसिमिलर, डिफरेंट एंड्स हैं। तो इसके केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, 2⁻n, है ना। n के स्टीरियो सेंटर। अब देखो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसके अलोंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो। तो अब किसके अलोंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, किसके अलोंग स्टीरियो आइसोमर्स है, इसके अलोंग। तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड के अलोंग स्टीरियो आइसोमर्स है, तो 2⁻1, करेक्ट आंसर विल बी 2। एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C2H5, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैसे होगा। अच्छा इसके भी दो बता देती हूँ कौन कौन से होंगे। तो सिंपल इसके सिस और ट्रांस हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल, सिंपल। ये दो हो गए। इसको अब मैं करती हूँ, देखो अगेन इसमें क्या है डिसिमिलर एंड्स है, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे एंडिंग किसकी हो रही है CH3, यहाँ पे एंडिंग किसकी हो रही है इथाइल की हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को इधर से भी देखूं, यही अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लिया, इसका मैंने प्लेन मान लिया, तो इधर अलग है इधर अलग है, तो वी कैन से दैट इट इज हैविंग डिसिमिलर एंड्स। अब बात आती है, वो तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 2⁻n। अब n क्या है, ठीक है। अब मुझे यहाँ दिख रहे हैं दो डबल बॉन्ड, ये रहा एक डबल बॉन्ड, ये रहा एक डबल बॉन्ड, क्या दोनों के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, सो एज यू कैन सी हाँ, क्योंकि इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप्स अलग हैं, इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप अलग हैं, है ना।
सिमिलरली इस कार्बन पे भी वही हो रहा है, इस कार्बन पे भी वही हो रहा है, तो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। 2⁻n आंसर हो जाएगा 4, सॉरी 2⁻2 आंसर हो जाएगा 4। नाउ अब ये 4 कैसे हैं, मैं 4 मॉलिक्यूल्स आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देखो ध्यान से। तो पहला ये वाला डबल बॉन्ड, तो ये वाला इसके अलोंग मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। फिर ये मैं इसके अलोंग करूंगी, तो ये फर्स्ट वाले के अलोंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अभी देखो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल फिर से लिख देती हूँ। तो मॉलिक्यूल था CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C2H5, ठीक है। तो अब इसके अलाउ कर रहे हैं 1। तो अब देखो ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच है, एक है मिथाइल अटैच, ठीक है। ध्यान से सुनना कैसे करोगे। ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। दूसरा बचा अब ये वाला कार्बन, ठीक है। ये भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, C डबल बॉन्ड C। अब देखो इस पे भी क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, ओके। एंड यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या हो गया C2H5, ठीक है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखो ये फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, सिस आ रहा है, और सेकंड में मैंने क्या करा है, ट्रांस। तो ये कैसी पोजीशन होगी, सिस ट्रांस, ये हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल, ये मेरे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया। मैंने बताया था 4 बनेंगे, अब 4 कैसे होंगे, चारों डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा ड्रॉ करते हैं, तो फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ C डबल बॉन्ड C बनाया, ठीक है। एक मैंने इधर बना देता, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट वाला सिस बनाया था, अभी मैं इसको ट्रांस कर देती हूँ। तो ये ट्रांस अगर मैं करती हूँ, इफ आई एम ड्रॉइंग ट्रांस हियर, ठीक है। सो ट्रांस अगर ड्रॉ करना है तो मैंने यहाँ पे Me कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसको ट्रांस ही रहने देती हूँ जैसा था ओरिएंटेशन इसका। सो ये C2H5, ठीक है। तो अब ये कैसी है सिचुएशन, ये दिस इज ट्रांस, दिस इज ऑल्सो ट्रांस। तो ये मेरे पास सेकेंड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जब दोनों ट्रांस ट्रांस हो। अब बनाते थर्ड मॉलिक्यूल। तो थर्ड मॉलिक्यूल देखो, अब मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और आप ड्रॉ भी कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो थर्ड मॉलिक्यूल अगर हम लोग ड्रॉ करने लगे, सो एज यू कैन सी, पहला बनाया सिस ट्रांस ट्रांस ट्रांस, अब मैं दोनों को सिस करने वाली हूँ, ठीक है। तो दोनों को सिस कर देते हैं, ये Me, ये, ठीक है। सिस करना है तो ये यहाँ H कर दिया, यहाँ H, और यहाँ क्या हो गया C2H5। सो दिस इज नाउ थर्ड, और इसमें दोनों क्या है, सिस सिस, है ना। ये भी सिस और ये भी सिस, सिस सिस हो गया, सिस ट्रांस ट्रांस हो गया, सिस ट्रांस हो गया। अब क्या बचा, ट्रांस और सिस। अब मैं इसको ट्रांस करूंगी, तो अगर ये ट्रांस मुझे करना है तो मैं इधर मिथाइल बना देती हूँ, इजीएस्ट वे, ठीक है। और इसको कर देते हैं सिस, ठीक है। तो अब नाउ एज यू कैन सी हियर, तो दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस सिस। अब आप मैच कर लो, एक चीज है, इसके अलावा कोई और आइसोमर पॉसिबल नहीं होंगे। और आप देख सकते हो कि चारों के चारों एक दूसरे से डिफरेंट है, सबकी ओरिएंटेशन एक दूसरे से अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, राइट। सो आई थिंक नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर, क्लियर है सबको, ओके। नाउ कमिंग टू द अनदर केस, तो ये केस 1 था जिसमें डिसिमिलर एंड्स थे, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2⁻n। नाउ कमिंग टू द केस 2, केस 2 में हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स विद सिमिलर एंड्स, विद सिमिलर एंड्स, है ना। और इसमें इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स होंगे, स्टीरियो सेंटर के क्या होंगे, इवन वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जो फॉर्मूला हो जाता है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बिकम 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2-1। थोड़ा बड़ा लग रहा है फॉर्मूला, बट बहुत आसान है, एक दो बार करोगे आप समझ में आ जाएगा। एक और मैं केस बता देती हूँ, केस 3, जिसमें हम बोलेंगे कंपाउंड विद सिमिलर एंड्स but contains odd number of stereo center, ठीक है। तो इसके केस में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2⁻n-1, वैल्यू वही रहेगी 2⁻n
नाउ -1 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये पावर में। अब समझते हैं इसको, देख लो पहले ढंग से। तो अगर सिमेट्रिकल सिमिलर एंड्स हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, बट इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, मतलब n की जो वैल्यू है वो इवन है। यहाँ पे अगर n ऑड है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब दोनों फॉर्मूले लगाते हैं, समझते हैं, दो टाइप के कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। पहला कंपाउंड एग्जाम्पल, so first example is here. Now you can see CH3 bond CH double bond CH bond CH double bond CH bond CH3। क्या इसमें सिमिलर एंड्स है? यहाँ से तो भाई वही दिख रहा है, सिमिलर एंड्स है ना, इधर भी CH3 इधर भी CH3। और वैसे अगर मान लो ये मैंने सेंटर मान लिया इस मॉलिक्यूल का, तो इधर मैं जा रही हूँ तो भी वही दिख रहा है, इधर जा रही हूँ तो भी वही, मतलब दोनों साइड, इस सेंटर के दोनों साइड सेम चीजें हैं, सिमिलर है, तो यस इट विल कंटेन सिमिलर एंड्स, और वी कैन कॉल दिस एज अ सिमेट्रिकल सेंटर। नाउ द पॉइंट इज कि n की वैल्यू क्या है, n हो गया यहाँ पे 2, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, राइट। नाउ इफ आई जस्ट वांट टू ड्रॉ, इफ आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो फॉर्मूला याद हो गया, क्या था, n-1 n/2 -1। तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2⁻1, और ये भी क्या हो गया, एज यू कैन सी हियर, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2n/2, 1 - 1 0, तो एनीथिंग पावर 0 विल हैव अ वैल्यू ऑफ 1, तो टोटल कितना आ गया 3, मतलब 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो आर यू इंटरेस्टेड कि कौन से हैं वो 3 स्ट्रक्चर, देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले वाला बताया था ना, उसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो ये था, फिर यहाँ पे CH3, ठीक है। अब देखो फटाफट से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फटाफट से देखो और समझो। ये डबल बॉन्ड बनाया, एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया, वैसे ही करते हैं, पहले वाला सिस बनाते हैं। तो अगर मुझे सिस बनाना है तो ये मैंने इधर कर दिया, यहाँ मिथाइल, और ये वाला भी सिस बना देते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे मिथाइल। तो ये कौन सा केस हो गया, ये भी सिस, ये भी सिस, पहला। दूसरा केस बनाते हैं जब दोनों ट्रांस हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा केस बनाते हैं जब दोनों ट्रांस है, तो दोनों ट्रांस है मतलब ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर मैंने मिथाइल लिख दिया, तो ये ट्रांस हो गया। ये वाले में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे मिथाइल। सो नाउ दिस इज ट्रांस, दिस इज ट्रांस, ट्रांस ट्रांस, ठीक है। इसको करते हैं, पहले वाले को सिस कर देते हैं, तो सिस है तो ये हो जाएगा, इसको ट्रांस कर देते हैं, ट्रांस है तो ये हो जाएगा, सो दिस इज थर्ड, ये क्या हो जाएगा सिस, और ये क्या हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं ट्रांसिस, तो ट्रांस, यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये, और नाउ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये ट्रांस करा है मैंने, और फिर इसको करना है सिस, तो सिस करना है तो मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कि मैम आपने तो 4 बना दिए, बट हमने तो जो आंसर निकाला है वो तो 3 है, तो फॉर्मूला गलत है क्या? नहीं, फॉर्मूला सही है, बट अब हमें ध्यान देना है इस पे। देखो बन तो गई ये 4, लेकिन अगर मैं इनको देखूं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को देख रही हूँ, देखो पहले इनको देखो, यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, देखो इधर इस वाले मॉलिक्यूल देखो, थर्ड और फोर्थ को, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों आइडेंटिकली तो हैं, बिल्कुल एक जैसी सिमेट्री है। यहाँ पे मिथाइल इधर है, दूसरा मिथाइल भी इधर की साइड है, तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, बस ऐसे लग रहा है उल्टा रख दिया है उसको। तो ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल, तो एक को नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग, बिकॉज ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, अलग नहीं है, एक ही है। तो एक है तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखो ये मैच नहीं हो रहा, बाकी कोई भी देख लो मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों सेम साइड थे, बट यहाँ पे डिफरेंट साइड है, ठीक है, फिर मिथाइल आ रहा है ना। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, बट ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये अलग मॉलिक्यूल नहीं, बस उसको उल्टा करके लिखा हुआ है। तो इफ दिस इज आइडेंटिकल तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 होंगे, 4 नहीं होंगे,
ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर वाली चीज समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हैं, राइट। तो ये रहा एक एग्जांपल, CH तो सिमिलर एंड्स हैं, हाँ सिमिलर दिख रहे हैं मुझे। और वैसे जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो सिमेट्री देख लिया करो। तो अगर मैंने देखो यहाँ से अगर मैंने ये सिमेट्री, ये सेंटर माना है, तो इधर और इधर सेम है, तो यस इट इज सिमेट्रिकल और वी कैन से दैट इट इज हैविंग सिमिलर एंड्स। नाउ स्टीरियो सेंटर देखते हैं, तो ये डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अगर n 3 हो गया, ऑड हो गया, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा नाउ। एंड क्या फॉर्मूला होगा अभी, सो द फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2n/2 माइनस 1। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर, सॉरी ये फॉर्मूला ये था n माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1/2 2 है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो ये पावर 1 हो जाएगी और हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 6। तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे, 6 आइसोमर्स होंगे, राइट। तो कुछ मैं आपको एक शीट दूंगी, उसमें से आपको सॉल्व करने हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। तो वो आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अगर हम लोग इनकी बात करें, तो हमारे पास फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे डाइपोल मोमेंट, राइट। फर्स्ट इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये मैं कंपेयर कर रही हूँ इन दोनों में, सिस और ट्रांस में। तो मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है सिस, यहाँ पे मैंने ले लिया Br और दूसरा मॉलिक्यूल है ट्रांस, Br नाउ ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बता सकते हो कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो क्लियरली दिख रहा है, देखो Br इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये इसकी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फाइनल मैग्नीट्यूड ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फाइनल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो नाउ वी कैन से दैट कि जो डाइपोल मोमेंट होगा ऑलवेज, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांस, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कई बार ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि क्या डाइपोल मोमेंट ट्रांस का हमेशा 0 होता है। बच्चों, तो हमेशा 0 नहीं लिख सकते आप, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते हमेशा 0, क्योंकि देखो अगर मेरे को कोई ऐसा कंपाउंड दे दे कि सी, यहाँ पे मुझे दे दिया CH3 और इधर मुझे दे दिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे दे दिया Br, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनका तो कैंसिल आउट हो गया। CH3 और इसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 है, तो ये इधर जाएगा और ये क्या जाएगा, इधर। अब देखो Br का जो डाइपोल मोमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, सेम वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो अब इनका मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है, तो ये फाइनल पूरा 0 नहीं बोल सकते इसको यहाँ पे। तो डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, कैंसिल आउट होगा, डेफिनेटली कैंसिल आउट होगा, बट 0 वैल्यू नहीं आएगी। 0 तब आएगा जब इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड हो, राइट। इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तब आप 0 बोलोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट सिसका ज्यादा होता है देन ट्रांस। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो ये भी मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज अगेन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। इसका रीजन मैं बताती हूँ क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वन। तो हम लोग क्लियरली बोलते हैं कि जिस मॉलिक्यूल का ज्यादा डाइपोल मोमेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मोर डाइपोल मोमेंट रिजल्ट्स इन, more dipole moment results in more internuclear force of attraction, internuclear force of attraction,
ठीक है। तो जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट हो गया, तो जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास मोर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देती हूँ। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा H2S से, है ना। क्यों? क्योंकि H2S और दूसरा H2S में क्या है, डाइपोल मूवमेंट लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, डाइपोल मूवमेंट, बट यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ज्यादा पावरफुल फोर्स है। ज्यादा पावरफुल फोर्स है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन H2S, है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, वाई H2S इज अ गैस बट H2O इज लिक्विड। तो इसका रीजन क्या है, रीजन यही है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज मोर स्ट्रॉन्ग देन डाइपोल मूवमेंट विच एग्जिस्ट इन H2S, राइट। ओके, तो ये होगी एक चीज। तो ये तो एग्जाम्पल समझाया। तीसरी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी। तो अगेन सॉल्युबिलिटी अगर मैं बोल रही हूँ तो सॉल्युबिलिटी हम लोग यहाँ पे वाटर में ही डिफाइन कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी किस में डिफाइन कर रहे हैं, वाटर में। तो यहाँ पे अगेन जो पॉइंट आएगा वो यही आएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस, सॉल्युबिलिटी जो होगी सिस की वो ज्यादा होगी देन सॉल्युबिलिटी ट्रांस से। अगेन रीजन क्या है, अभी तो बताया, सिस हैविंग हाई डाइपोल मोमेंट, dipole moment having high dipole moment then trans, तो again results in stronger intermolecular force of attraction, right। तो means ज्यादा dipole moment है, therefore more polar, therefore more polar, therefore यहाँ पे लिख रही हूँ cis is more polar। तो जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, आता है मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जरूरी नहीं कि हमेशा सेम तरीके से वेरी हो रही हो, दोनों का अलग रीजन होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, ये याद रख लेना कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस का, मेल्टिंग पॉइंट सिस का कम होता है मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस से। मतलब ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया सिस से। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास जो ट्रांस है मोर सिमेट्रिक isomer have higher melting point, have higher melting point, right, due to better packing। ये थोड़ा सा जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा उतनी अच्छी पैकिंग होगी, जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ही ड्यू टू उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ ड्यू टू बेटर पैकिंग इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन क्रिस्टलाइन लैटिस, राइट। तो ट्रांस आइसोमर ज्यादा सिमेट्रिक है, ट्रांस आइसोमर आर मोर सिमेट्रिक देन सिस। ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी बची है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो हम लोग यहाँ बताएंगे कि स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस। उसका रीजन ये है कि देखो ज्यादा डाइपोल मूवमेंट थी, ज्यादा रिएक्टिविटी की टेंडेंसी है, सॉल्युबल भी ज्यादा है। ये क्या है, अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी देखी, बॉइलिंग पॉइंट भी कम था ट्रांस का, स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी भी कम होगी क्योंकि कम डाइपोल मूवमेंट है, कम सॉल्युबिलिटी है, तो ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब जो कम स्टेबल होता है वही ज्यादा उछलता है, वही रिएक्शन करेगा दूसरों के साथ। ये बेचारा स्टेबल है तो ये ज्यादा उछल नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, शांत बैठा हुआ है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा किसी के साथ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस विल बी मोर देन दैट ऑफ सिस। ओके, ठीक है, चलो। तो आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा, कर सकते हो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है।
तो तब तक के लिए मैं ये वीडियो को बंद कर रही हूँ। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा। सो टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।